दोस्तों, एक लड़की का रिश्ता नहीं हो पा रहा था, जबकि वो बहुत पैसे वाली थी और बहुत होशियार भी थी। उसने शहर में रह के एमबीए की पढ़ाई की थी, पर उसने बहुत से रिश्ते देखे, खुद ही ठुकराए। और जितने भी लड़कों से वो मिली तो खुद ही वो प्रश्न करती थी और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती थी जिसमें बहुत से लड़के जो हैं वो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। और उसको ये तलाश थी कि जो भी मेरे तीनों प्रश्न के उत्तर दे देगा जैसा मैं चाहती हूँ, तो उस हिसाब से मैं उससे शादी करने के लिए तैयार होंगी। इससे बहुत सारे लड़कों ने उसके पास बहुत सारे लड़के आए रिश्ते के लिए, पर जिसमें भी एक भी सेलेक्ट नहीं किया और उस लड़की ने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया। तभी जब बातें वो गांव तक पहुंची, तब गांव का एक लड़का जो कि डेयरी खोला था, दूध और गाय भैंस के बीच में रहता था, तब वो ये बात जब जानता है तब वो कहता है कि इस लड़की से मैं जरूर मिलना चाहूंगा और इसके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। तो क्या इस कहानी में उस लड़की की शादी हुई और वो लड़का क्या जैसे उसने सोचा था, उसने शर्त लगाई थी कि मैं इस तीनों सवाल के प्रश्न के वो उत्तर दे दूंगा, तो क्या वो ये दोनों की शादी हुई, प्रश्न दे पाया, उत्तर दे पाया कि नहीं दे पाया? इस कहानी से जानेंगे। बड़ी ही रोमांचक कहानी है। तो चलिए वीडियो को आगे की तरफ ले चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और ये बताइएगा कि क्या जो प्रश्न उसने किया था वो सही उत्तर उसने दिया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक शहर की लड़की जिसका नाम रानी रहता है। जैसे उसका नाम था वैसे उसका काम भी था। रानी इकलौती अपने माँ बाप की संतान थी। काफ़ी अच्छे उसने पढ़ाई भी की, उसमें जॉब भी करती थी। इस चीज़ का कहीं ना कहीं उसको बहुत घमंड था। तो वो जितने भी उसके माँ बाप रिश्ते लेके आते थे, क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, और जितने भी रिश्ते लेके आए तो वो हर लड़कों से वही 3 सवाल हमेशा पूछती थी। और वो 3 सवाल में कुछ लड़के वो उत्तर दे पाते थे पर उसके मन के हिसाब से नहीं दे पाते थे, और कुछ तो उत्तर दे ही नहीं पाते थे। पर तीनों के तीनों जो प्रश्न थे वो तीनों के तीनों सटीक आंसर किसी ने नहीं दिया था, जिसके कारण वो वो रिश्ते ठुकरा देती थी। जबकि उसके माता और पिता ने, मम्मी पापा ने बहुत चीजें समझाई कि इतना जिद, इतना एटीट्यूड वो सही नहीं है। तब उसने कहा कि नहीं, कोई तो ऐसा होगा जो मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो सही सही आंसर देगा, तभी मुझे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब जब ये बातें फैलती हैं गांव की तरफ, गांव के एक लड़का जो कि समीर जिसका नाम रहता है, और वो उसके गाय भैंस रहती है, और वो वहीं पे ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज था और उसके चर्चे पूरे गांव में रहते थे। तब ये संदेश उसके तक पहुंचाया गया और कहा कि क्यों ना तुम उससे उसके प्रश्नों का उत्तर देके इतनी बड़ी जो घराने की लड़की है उससे शादी करने का तुम सोचो। तब उसने हंस के कहा कि मुझे शादी वादी का कोई लालच नहीं है, पर मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल मिलना चाहूंगा और देखता हूँ कि उसने ऐसा कौन सा प्रश्न किया है कि जो इतने सारे लड़के, शहर के इतने सारे लड़के आके भी रिजेक्ट हो गए। तब वो जाता है और लड़की से सबके सामने शर्त रखता है कि अगर मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तब तुम क्या करोगी। तब वो कहती है कि जैसे मैंने बताया कि मैं शादी करूंगी। तब वो कहता है कि वो तो तुम्हारी शर्त है, पर अगर मैं जीत गया, तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो सारे उत्तर मैंने दे दिए, तो मेरी शर्त रहेगी कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारे साथ शादी करना है मुझे कि नहीं करना है। कहीं ना कहीं रानी को ये बातें ईगो में लग गई और उसने ये चीज़ सोची कि मुझे कोई टक्कर दे रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, पर वो कहता है कि मैं वो सिर्फ तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ और एक होटल में, एक कमरे में तुमसे मिलना चाहता हूँ जिसमें तुम एक दुल्हन की तरह सजी रहोगी और सामने हम दोनों बस रहेंगे, और तभी मैं तुमको उत्तर दे पाऊंगा। तब वो कहती है कि ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि उसके मम्मी पापा इस चीज़ में ऐतराज जताते हैं और कहते हैं हम अपनी लड़की वो अकेले नहीं भेजेंगे, पर उसने कहा कि नहीं, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी और मैं अकेली ही जाऊँगी। तब सारे लोग होटल में रहते हैं, पर वो दोनों वो अंदर जाते हैं, और जैसे समीर ने कहा था रानी उसी तरीके से दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई। जैसे समीर अंदर जाता है देखता है कि एक सुंदर सी लड़की वो बैठी है।
तब पर समीर जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल रहने की कोशिश नहीं करता, वो भी कहीं ना कहीं, जबकि वो ईगो वाला नहीं था पर वो फिर भी ईगो दिखाने की कोशिश करता है। और समीर जो रानी है उसके साथ बैठता है और कहता है अब बताओ तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा, पर मेरे भी जितने प्रश्न होंगे मैं भी तुमसे प्रश्न करूंगा और तुमको भी सही सही उत्तर देना पड़ेगा। तब रानी कहती है कि ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जो मैंने जो है सॉल्व नहीं किया हो या मुझे जो है प्रश्न का उत्तर ना पता हो। तब समीर कहता है कि ठीक है, तुम पहले अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती हो। तब रानी ने कहा तुम कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हुए हो। तब यहाँ पे समीर जो है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि संबंध तो मैंने बहुत जन से बनाए हुए हैं, जैसे तुम्हारे मेरे गांव में जितने भी लोग तुमको दिखते होंगे वो सारे मेरे संबंध बनाए हुए हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो चाहे कोई औरत हो चाहे कोई आदमी हो, सभी से मैंने संबंध बना के रखे हैं। तब वो कहीं ना कहीं सोचती है कि इसको ये चीजें कहाँ से कैप्चर इसने की है। तब वो कहता है कि मैंने हर किसी से संबंध बना के रखे हैं, और तुम जो ये सोच रही हो, जो घुमा के बातें करती हो कि तुमने कितने लोगों से संबंध बनाए हैं, तब मैं इसमें घूमने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही जान रहा हूँ। तो मैंने देखो हर किसी से संबंध, अच्छे संबंध बनाए हैं। पूरे गांव में किसी से भी पूछना, मैं अच्छे संबंध जो है वो रखता हूँ बना के। तब यहाँ पे जो है लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को ढीला समझ में आता है, उसको कमजोर खुद में फील होता है, पर फिर भी वो अड़ी रहती है। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछती है कि पत्नी जो है वो अपने पति से क्या चाहती है। तब वो कहता है पत्नी अपने पति से रात में क्या चाहती है। तब वो कहता है कि पत्नी अपने पत्नी से यही चाहती है कि अपने पति से चाहती है कि उसको इज्जत मिले, सम्मान मिले, और जो भी है अगर पैसे जो भी जरूरतें चीज़ें हैं उसको टाइम टू टाइम मिलता रहे। यही हर पत्नी चाहती है कि अगर समाज के सामने है या कहीं भी है तो उसको इज्जत मिले और उसको किसी चीज़ का जो है वो दुख न मिले, और दुख मिले तो उसके पति साथ में उसके हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में खड़े रहें। यही हर पत्नी जो है वो चाहती है। यह उसके बाद ऐसे ही बातों का सिलसिला चल रहा था। उसके बाद तीसरा सवाल जब आता है तब लड़की कहती है कि लड़का एक बार बैठ जाए उसके बाद जो है अपना पूरा काम खत्म करने के बाद ही उसको उठना चाहिए। तो यहाँ पे जब लड़का जवाब देता है तब कहता है इस प्रश्न का भी मैं उत्तर जानता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि लड़का जो भी काम अपना कर रहा है, जहाँ अगर समाज में या कहीं भी सोसाइटी में किसी के पास भी मोहल्ले में अगर बैठ रहा है, उससे पहले, बैठने से पहले जब भी वो खाली टाइम पाता है किसी के पास बैठता है, 1-2 घंटे जो भी बैठता है उसको जो भी बातें करनी रहती हैं, उससे पहले उसके जितने भी काम रहते हैं, जब वो सोचता है कि हाँ अगर मैं इस किसी के सामने या किसी के पास बैठ जाऊंगा उससे मुझे बीच में कोई बुला सकता है, उससे पहले जो भी किसी के साथ बैठते हैं उससे पहले हमको सारे काम अपने भी जो भी होते हैं सारे काम अपने कर लेने चाहिए, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे कैसे भी काम हो, ताकि हम किसी के साथ बैठे हैं, कहीं समाज में बैठे हैं तो हमको बार बार उठ के जाना ना पड़े, और हम अपना पूरा काम करके फिनिश करके तभी किसी दूसरे के पास जो है वो बैठे, चाहे वो अपने परिवार के लोग हों और चाहे समाज के लोग हों और चाहे कोई भी हो। तब यहाँ पे जो है वो रानी कहती है कि तुमने तो मेरे सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं, अब तुम जीत गए हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारी जो भी शर्तें हैं वो मुझे मंजूर होगी। तब वो कहता है कि तुम पागल हो गई होगी शायद, कि तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम्हारे चमड़ी से मुझे प्यार है, पर बिल्कुल भी नहीं। ना मैं इस जो खूबसूरती तुम दिखा रही हो, जो ईगो दिखा रही हो, मुझे इस पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब जो मैंने तुमसे प्रश्न किया है तुम वो उत्तर दो, उसके बाद ही मैं तो कुछ सोचूंगा। तब यहाँ पे लड़का जो है वो भी प्रश्न करता है, और करने उसके जो प्रश्न रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि लड़की एक बार जब लेट जाए उसके बाद ना उठे। लड़के का जो प्रश्न रहता है तो वो कहता है कि लड़की अगर एक बार लेट जाएगी तो दोबारा ना उठे। तब यहाँ पे लड़की भी, क्योंकि इतने लड़कों को उसने रिजेक्ट किया था और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसने 3 प्रश्न तैयार किए थे, तो उसका दिमाग भी चल रहा था। तब वो कहती है कि लड़की एक बार लेट जाए उसके बाद ना उठे, इससे इसका आंसर या इससे ऐसा तात्पर्य हो सकता है कि लड़की एक शादीशुदा जो पत्नी रहती है
को जो है पूरे घर का सारा काम करने के बाद रात में ऐसा लेटे कि पहले वो सारा काम अपना कर ले, उसके बाद रात में जब भी लेटे उसके बाद उसको सुबह ही जगना पड़े, उसको बार बार उठ के अपना काम ना करना पड़े, अपने बेडरूम से या अपने बिस्तर से बार बार उठ के बार बार काम ना करना पड़े, पहले वो पूरा काम कर ले उसके बाद ही लेटे। इससे ये तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे समीर ने जो है वो कहा कि सही जवाब है। दूसरा जब सवाल होता है वो ये होता है कि पति पत्नी से क्या लेता है, पति पत्नी से रात में क्या लेता है। तब वो कहती है कि पति जो है वो पत्नी से रात में सलाह लेता है। पूरे दिन की जो थकावट रहती है, कोई बातें रहती हैं, तो वो रात में जब फ्री रहता है तब वो अपनी पत्नी से कोई भी नए विषय में या कोई भी बातों में सलाह लेता है अपनी पत्नी की कि किस विषय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहते हैं तो ही जीवन काफ़ी अच्छा चलता है। तब वो कहती है कि पति जो है वो अपनी पत्नी से सलाह लेता है। तीसरा प्रश्न जब रहता है कि पति अपने पति के साथ जो है वो रात में क्या करती है, तब वो क्या लेती है, रात में उसके साथ क्या लेती है। तब लड़की जो है वो कहती है, रानी कहती है कि वो पति जो है वो अपनी पत्नी से रात में उसके साथ अच्छी नींद लेता है। तब यहाँ पे समीर खुश हो जाता है और कहता है कि तीनों जवाब जो है तुम्हारे सही थे, बहुत टफ जो है मैंने क्वेश्चन किया था पर तुमने सही जवाब दिया। तब वो जो है होटल के कमरे से बाहर निकल के सभी को बताते हैं कि हमारे जितने भी प्रश्न थे वो सारे जो है दोनों जन ने सही उत्तर दिया। फिर समाज के और दोनों साइड के माता पिता एग्री जब हो गए थे, दोनों लोगों की अच्छे धूमधाम से शादी की गई क्योंकि तालमेल काफ़ी अच्छा बैठा और दोनों की बातें जब दोनों ने सुनी तो उतने टाइम ही जब 3-3 प्रश्न हो रहे थे, 3-3 प्रश्न का खेल हो रहा था, तभी सब समझ गए थे एक दूसरे को कि हाँ हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ समझ सकते हैं, जो कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये कहानी कुछ इसी तरीके से थी। दोनों की शादी हुई काफ़ी धूमधाम से, आज वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।